असली भविष्य मालिका के ग्रंथ समग्र पृथ्वी पे मात्र 256 लोगों के पास है। भविष्य मालिका का असली ज्ञान समग्र पृथ्वी पे मात्र 6 लोगों को ही पता है। वर्तमान भविष्य मालिका के जितने ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं उससे कई गुना अधिक ग्रंथ मिट्टी के अंदर दबे हुए हैं। प्रत्येक ग्रंथ एक पूर्व निर्धारित समय पर ही प्रकाशित होता है एवं एक सीमित समय काल के बाद अपने आप नष्ट भी हो जाता है। इन भविष्य मालिका ग्रंथों का दिव्य ज्ञान सबके लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जिनका युग परिवर्तन में कर्म है। भविष्य मालिका की सतर्क वाणियों को कुछ लोग सकारात्मक रूप में ग्रहण करके अपना जीवन परिवर्तन करने में लगे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे मनोरंजन का पात्र समझकर आनंद उठा रहे हैं। इसीलिए 600 वर्ष पूर्व गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था, हेला हेला बोली मोहि उछोड़िब हेलारे काटिबे दिन, हरि भाव रस केही न जानिबे कर्म कांडे हेबे लीन। अर्थ, दुनिया में ऐसी परिस्थिति आएगी कि अधिकांश लोगों को लगेगा कि शायद अब प्रलय होने वाला है, पर तब कुछ होगा ही नहीं। फिर वही लोग सब कुछ नजरअंदाज करके वापस माया के संसार में चले जाएंगे और तभी आएगा प्रलय। केवल कुछ गिने चुने भक्त ही भविष्य मालिका का मूल्य समझ पाएंगे एवं सत्य का, धर्म का रास्ता चुनकर नए युग में प्रवेश कर पाएंगे। अगर एक चौथी कक्षा के बच्चे को डॉक्टरी का पाठ पढ़ाया जाए तो क्या होगा? अगर एक सब्जी वाले को स्पेस टेक्नोलॉजी का पाठ पढ़ाया जाए तो क्या होगा? ठीक वैसे ही भविष्य मालिका का ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है कि जिसको कहोगे वो समझ जाएगा। इसको समझने के लिए एक मनुष्य को जागृत होना चाहिए, उस स्तर का होना चाहिए। जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मश्चर्य से पीड़ित है उनको भविष्य मालिका रेल की पटरी के निकट बिक रहा एक सामान्य पुस्तक ही लगेगा। वर्तमान आप में से करीब करीब 3000 ऐसे लोग हैं जिनकी गिनती हम सच्चे भक्तों में कर सकते हैं, जिनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो चुका है। मैं तो केवल अपनी वाणी आपके सामने रख सकता हूँ, बाकी कर्म तो आप ही को करना पड़ेगा और उसी के अनुसार फल भी आप ही को प्राप्त होगा। मैं आपको डराने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपको सतर्क करने आया हूँ कि आगे खाई है, ध्यान से चलना नहीं तो गिर जाओगे। पूरी दुनिया षड्यंत्र रच रही है हमें मिटाने के लिए। खुद हमारे अपने सनातनी षड्यंत्रकारियों की मदद कर रहे हैं हमें मिटाने के लिए। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपने सामने अपने ही परिवार, अपने ही रिश्तेदारों को देखा, तब अपना अस्त्र नीचे डाल दिया था। तब श्री कृष्ण जी ने कहा था कि ये धर्म अधर्म का युद्ध है, तुम धर्म के पक्ष से लड़ रहे हो और वो अधर्म के पक्ष से। यदि तुम उन्हें नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देंगे। उठा बाण, चला तीर और अंत कर दे इन अधर्मी मनुष्यों का। ठीक उसी तरह वर्तमान अगर हम नींद में सो जाए और कहे कि हमें बचाने के लिए कल्कि आएंगे, हमें बचाने महादेव आएंगे, तो हमसे बड़ा मूर्ख इस जगत में कोई ना होगा। बिना कर्म किए ही आज तक किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाया है। अगर हम इस आस में जी रहे हैं कि अवतार आएगा, महादेव आएंगे हमारी रक्षा करने, तो पहले खुद को उनके लायक तो बना लो। पहले खुद का नाम भक्तों के सूची में तो लिखवा लो। कुकर्म करके अगर सोचोगे कि भगवान बचा लेंगे तो मेरी ओर से शुभकामनाएं।
युग परिवर्तन का समय आ चुका है। सत्य के पथ पर चलो, धर्म का पालन करो, अपने संस्कृति का सम्मान करो, सत्कर्म के मार्ग पर चलो, तभी अंत में प्रभु के दर्शन कर पाओगे। नहीं तो नरक में एडमिशन के लिए तैयार रहना। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।